अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि इसके अंदर होता क्या है। इंट्रोडक्शन हमने इसका पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को क्या चीज़ हम लोग कैसे पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसका जो नाम है उससे हमें पता चलता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने स्टडी करना है। ठीक है, एक एटम है, एटम, ये एक एटम है, ये बहुत छोटा होता है, हम इसको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। ठीक है, इस एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ना है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के अंदर इस स्ट्रक्चर को हम लोग विजुलाइज तब कर सकते हैं जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं ये जो 3 इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कैसे अरेंज हुए होते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसके हमारे पास मॉडल्स आए, डिफरेंट थ्योरीज आई, उनके बाद हमें ना डिफरेंट एटम्स के बारे में पता चला। फर्स्ट जो मॉडल हमारे पास आया वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, 1911 के अंदर उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया था, उसने उसको ऐसे अरेंज किया था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम। उसने एक एटम को लिया था और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट करवाई थी उसने। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट इसने करवाई थी। अरेंजमेंट इसने ऐसे अरेंज की थी। ठीक है, उसके ज़रिए इसने ना ये पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉयल ली। ठीक है, उसने एक थिन गोल्ड फॉयल ली। ठीक है, इस थिन गोल्ड फॉयल जो थी ना, इसकी जो थिकनेस थी वो 0.00004 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और इसके साथ जो थे ना वो अल्फा पार्टिकल्स अटैच थे, अल्फा पार्टिकल्स इसके साथ अटैच थे। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने यहाँ पे हीलियम न्यूक्लाई यूज़ किया। हीलियम न्यूक्लाई इसने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो थे ना वो हीलियम न्यूक्लाई जो था वो उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, इसने यहाँ पे हीलियम न्यूक्लाई यूज़ किया। ठीक है, और अल्फ़ा पार्टिकल जो थे ना वो पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारे पास आए थे। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले एक फॉयल थी। ठीक है, इसने इसके ऊपर क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा दिया, फेंक दिया इसके ऊपर। ठीक है, इसने जब इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को फेंका, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो इधर से रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ गए, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे गुजर गए, कुछ ऐसे थे जो यहाँ पे इन्होंने 90 का एंगल बना लिया। ठीक है, कुछ पार्टिकल से बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गए। तो इसने बोला कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे, ठीक है, जो क्या हुआ, स्लाइटली डिफ्लेक्ट वापस हो गई। ठीक है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्या क्या किया, 90 डिग्री से ग्रेटर का एंगल बना लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट को उसने काफ़ी दफ़ा किया। ठीक है, काफ़ी दफ़ा उसने इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी दफ़ा किया। ठीक है, उसके पास रिजल्ट्स आए। ठीक है, उसके पास जो रिजल्ट्स आए वो मैं आपको बताती हूँ। रदरफोर्ड ने जो प्रैक्टिकल किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स आई। ठीक है, पहली कंक्लूजन उसकी क्या थी, उसने बोला कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है उसमें से जो मेजॉरिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, वो अनडिफ्लेक्टेड हो गई, अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, उसने कहा कि मेजॉरिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड हो गए। ठीक है, और वो क्या किया, उन्होंने कुछ थे ना वो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, बाय एटम मस्ट बी एम्प्टी। उसने क्या किया, अनडिफ्लेक्टेड हो गया और दोबारा वो एटम में चले गए, उन्होंने वहाँ पे जाके कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई कर ली।
सेकंड उसने बोला कि जो डिफ्लेक्शन हो रही है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे, ठीक है, फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उन्होंने एंगल बनाया ग्रेटर देन 90 का, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। उसने बोला कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे कि उन्होंने ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से जो थे ना वो डिफ्लेक्ट हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या होती है कि अगर सेम चार्जेस आपस में दूसरे के आमने सामने आ जाए तो इनके दरमियान क्या होती है, रिपल्शन होती है, ठीक है। ये इसको उधर पुल करेगा, ये ना अपने आप को इधर पुल करेगा, तो ये इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगी, रिपल्शन, ठीक है। इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा कि ये दूसरे को ना रिपेल कर देंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आ गए थे, पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव और जो एटम था उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक है। थर्ड जो इसने बोला कि जो मैसिव पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। उसे बोला कि जो मैसिव पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, नॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं हुए बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसे बोला कि जो मैसिव पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, इसने प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था इसने, रदरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, उसके ऊपर इसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को फेंक दिया जो हीलियम न्यूक्लाइड डबली पॉजिटिव चार्ज थे। उसमें से क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिन्होंने 90 डिग्री से बड़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, और वो डिफ्लेक्ट हुए। कुछ जो थे ऐसे थे जो मैसिव पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ठीक है। इसने कंक्लूजन क्या दी, इसने बोला कि जो मेजॉरिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो फॉइल में से पास हुए लेकिन वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, एटम के अंदर जाके कोई भी जगह ले ली और वहाँ पे जाके वो रहना शुरू हो गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसने क्या बोला था, इसने बोला कि कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाया, ठीक है, और उनकी जो डिफ्लेक्शन थी वो क्यों हुई, क्योंकि उनके दरमियान इलेक्ट्रिसिटी रिपल्शन हो रही थी। रिपल्शन मैंने आपको बताया कि वो होती है कि अगर सेम चार्जेस आ जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, एटम के ऊपर और जो हमारे पास पार्टिकल्स थे उन दोनों के ऊपर, अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब उन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल कर दिया। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि उसने बोला कि जो मैसिव पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ठीक है। अब इसको देखते हुए रदरफोर्ड के इस प्रैक्टिकल को देखते हुए, ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक नया मॉडल प्रपोज किया और उसने बोला, उसने जो प्रपोज मॉडल किया वो था कि एटम जो है वो एक प्लानिटरी सिस्टम है, ठीक है। उसने एटम के लिए एक नया मॉडल बनाया, उसमें उसने बोला कि एटम जो है वो एक प्लानिटरी सिस्टम है जी। रदरफोर्ड ने इसी कंक्लूजन देख के अपने प्रैक्टिकल की कंक्लूजन देख ली, उसने ना एक नया मॉडल प्रपोज किया जो था प्लानिटरी मॉडल, ठीक है। ये उसने बनाया था एटम के लिए। इस मॉडल में उसने क्या बोला, मॉडल में उसने बोला कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। न्यूट्रल मीन कि कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, ठीक है। एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, जो मैस होता है एटम का वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। स्मॉल पॉजिटिव कंडेंस रीजन होता है, जो इसका मैस होता है वो स्मॉल होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत कंडेंस रीजन होता है, ठीक है। उसने उस रीजन को नाम दे दिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वो छोटा सा, उसने उसको बोला कि वो है न्यूक्लियस, ठीक है। उसने उस रीजन को क्या नाम दे दिया कि वो है न्यूक्लियस। उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, अराउंड द न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं उसने उसको बोला कि वो हैं ऑर्बिट्स, वो क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। और उन ऑर्बिट्स की न्यूक्लियस, ये देखें ये दरम्यान में न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके दरमियान आपस में जुड़े हुए हैं। इनकी कौन सी ऐसी फोर्स है जो इन दोनों को आपस में जोड़े हुए हैं, ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो इन दोनों को क्या करती है, आपस में इन दोनों को जोड़े रखती है, इस ऑर्बिट को, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ। ये इलेक्ट्रॉन है और ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है।
इसमें मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, प्लानिटरी सिस्टम रदरफोर्ड ने दिया था अपनी कंक्लूजन के बाद। उसने बोला कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा सिर्फ हिस्सा जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है। उसने उसको नाम दे दिया कि वो है न्यूक्लियस, ठीक है। उसने बोला कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसने बोला कि वो ऑर्बिट्स है, ठीक है। अब उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान कौन सी ऐसी फोर्स है जो इन दोनों को आपस में जोड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं। वो जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूजन पढ़ ली, प्लानिटरी सिस्टम, प्लानिटरी मॉडल भी पढ़ लिया एटम का, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स हैं कि रदरफोर्ड के अंदर जो उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अंदर क्या ऐसे डिफेक्ट थे, वो रिजेक्ट क्यों हुआ था, ठीक है। पहला उसका जो डिफेक्ट था, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी इमिट करता है कंटिन्यूसली। वो जो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन इमिट करता है जब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है तो उसकी एनर्जी जो है ना वो इमिट होती रहती है, ठीक है। उसने बोला कि जो ऑर्बिट है जो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है ये बहुत छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है। तो उसने बोला कि इसका जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कंडेंस है। सेकंड इसने पॉइंट क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है, इमिट कर रहा है अपनी एनर्जी, तो उस वक्त उसने बोला कि उसने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनना चाहिए वो कंटिन्यूस बना, लेकिन जो यहाँ पे ऑब्टेन हुआ वो था लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, इसमें क्या था, इफेक्ट्स में 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था कि जो क्लासिकल फिज़िक्स थे उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। जब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली लॉस करता रहता है, निकलती रहती है उसके अंदर से एनर्जी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह स्मॉलर से स्मॉलर होता जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है। फिर क्या करेगा, वो अपना एक स्ट्रक्चर जो होगा ना वो तोड़ देगा, उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है जब उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली निकलती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूसली जब उसकी एनर्जी जो है वो निकलती रहती है, ठीक है, तो उस वक्त जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आना चाहिए था वो आना चाहिए था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन जो रदरफोर्ड का स्पेक्ट्रम आया था वो था लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये उसके 2 डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से उसकी जो था मॉडल वो रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।